जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Parthasarthi Radha Parthasarthi Radhe. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman, Sita Ram Lakshmana Hanuman. Jaya Prahlad Narsingha, Jaya Narsingha Dev, Prahlad Narsingha, Jaya Narsingha Dev. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Vishnupad, Paramhans, Parivrajkacharya, Ashtotarshad, Shri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Jam Vishnupad, Paramhans, Parivrajkacharya, Ashtotarshad, Shri Srimad, His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki, Namacharya Shilardas Thakur ki, Samved Bhakt Vrind ki, Nitai Gaura Premanandi. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक संख्या 27। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरै आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्यामि अहं प्रजा त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरै आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्यामि अहं प्रजा।
स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरः आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्यामि अहं प्रजा। शब्दार्थ त्वाम तुम, स्तब्धाम अत्यंत गर्वीली, दुर्मदाम उन्मत्त, नीत्वा ऐसी दशा में ले जाकर, मायागाम छद्म गाय, तिलशः खंड खंड, शरह अपने बाणों से, आत्म अपने, योग बलेन योग शक्ति से, इमा ये सब, धारयिष्यामि धारण करूंगा, अहम मैं, प्रजा सभी नागरिक या जीवात्माएं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर महाराज पृथ्वी से कह रहे हैं, तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मुत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वे तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु इसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से अपने बचने के लिए योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण किया था, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञात था और वे अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसे खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। जहां तक कि प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे, उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई ना होगी। भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो पृथु महाराज ने यज्ञ किए और पृथ्वी ने फिर भी कोई अन्न नहीं दिया पृथु महाराज की प्रजा के लिए। उनको गुस्सा आया और धनुष बाण लेकर पृथ्वी को अब मार दूंगा। पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके वहां से भागी। पृथु महाराज पीछे पीछे भागे। तब पृथ्वी ने उनकी शरण ली और कहा कि आप जो है, मैं अत्यंत दीन हूं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, फिर आप मुझसे क्यों द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूं और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? तो महाराज पृथु ने कहा कि तुम नित्य ही हरी घास चढ़ती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तुमने इस प्रकार अपनी बुद्धि गवा दी है और मेरी आज्ञा होते हुए भी अपनी जड़ी बूटियों तथा अन्न के बीजों को नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। और पृथु महाराज कह रहे हैं कि अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से शुद्धार्थ नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। और फिर अब कहते हैं कि तुम्हें गर्व आ गया है कि तुमने जो है सारी प्रजा को जो है अपने शरीर पर धारण कर रखा है और तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा तो प्रजा का कुछ नहीं हो, प्रजा जो है खत्म हो जाएगी। तो पृथु महाराज कह रहे हैं, मैं उनको अपनी योग शक्ति के बल से उनका फिर भी धारण कर दूंगा। तो पृथ्वी के पास अब कोई आर्ग्यूमेंट रह नहीं गए थे इसके बाद कि क्या करें। तो महाराज पृथु, अब ये जो इस तात्पर्य से हम समझेंगे, वो कह रहे हैं कि तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो, प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। तो महाराज पृथु के अनुसार पृथ्वी देवी में भी बहुत गर्व आ गया था। पृथ्वी देवी की क्या सेवा है? एक तो भरण पोषण करना सारी प्रजा का, और दूसरा अपने शरीर पे सारी प्रजा को संभाल कर रखना।
और महाराज पृथु कह रहे दोनों ही चीजें बेकार है। तुम्हारे शरीर को मैं मार दूंगा और तुम्हारे मतलब जैसे गाय का रूप धारण करके गई थी, तो तुम्हें मारकर सब प्रजा का भरण पोषण करूंगा। मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी बीज छुपे हुए हैं, मैं सबको निकालकर प्रजा का भरण पोषण करने में सक्षम हूं। और दूसरा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी वजह से प्रजा जो है तुम्हारे ऊपर टिकी है, तुम खत्म भी होगी, मैं अपनी शक्ति से प्रजा का भरण पोषण कर सकता हूं। तो भगवान ये जो गर्व है, अपने भक्तों में ये गर्व नहीं देखना चाहते। हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें कोई भी कैपेबिलिटी, कोई भी क्षमता है तो सिर्फ भगवान की कृपा से। जैसे जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बलराम जी ने कहा कि मैं जो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि परिवार के लोगों में युद्ध हो रहा है। तो बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो उस स्थान पर आए जहां रोमहर्षण सूत जो है कथा कर रहे थे, बहुत सारे ऋषिगण बैठे थे। तो बलराम जी वहां पर आए, तो बाकी सब ऋषियों ने तो उनको प्रणाम किया उठकर। रोमहर्षण सूत चूंकि व्यास आसन पर बैठे थे, उनके मन में आया कि मेरा प्रणाम करना उचित नहीं है, पर चूंकि स्वयं बलराम जी आए हैं, स्वयं भगवान बलराम जी आए हैं, तो उनका कर्तव्य था कि उठकर प्रणाम करते। उन्होंने नहीं किया। बलराम जी क्रुद्ध हो गए और रोमहर्षण सूत के पास आए कि हालांकि तुमने जो है सारा ज्ञान जो है वेद व्यास जी से लिया है, सारे शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान है, पर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज, वो गुण नहीं डेवलप हो पाए, ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का। तो तुम्हारा ज्ञान उसी तरह है जिस तरह की कोई एक एक्टर जो है किसी प्ले में पार्ट करने के लिए अपने डायलॉग्स याद करता है। डायलॉग्स तो याद कर रहे हैं, पर वो अंदर कुछ नहीं गया। और जब तक वो तुमने जो ज्ञान लिया है वो जब तक आत्मसात नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम इस व्यास आसन पे बैठने के अधिकारी नहीं। और बलराम जी ने एक कुशा घास उठाई, उसके अग्रभाग को उन्होंने इतना सशक्त बना दिया, उसे सिर्फ टच किया था रोमहर्षण सूत को और मार दिया। क्यों? क्योंकि उनमें गर्व आ गया था कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं वेद व्यास जी का शिष्य हूं, तो मुझे जो है बलराम जी हैं, उनके लिए भी उठने की जरूरत नहीं है। गर्व, प्राइड। बहुत बहुत बड़ा ये एक ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ी एक रुकावट है हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। महाप्रभु तो इसलिए कहते ना, तृणादपि सुनी चेना तरो रे सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा है। पर ये गर्व जब आ जाता है तो भगवान ने इस गर्व को तो खत्म करना है। यहां पृथ्वी माता में गर्व आ गया है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा। और पृथु महाराज, नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हें अभी खंड खंड कर दूंगा। भागवतम में देखें कितने ही उदाहरण आते हैं। इंद्रदेव को भी गर्व आ गया था, तो कृष्ण ने उनका गर्व किस तरह चूर चूर किया। इंद्र को गर्व आया था कि मेरी वजह से, मेरे बारिश की वजह से ब्रज में जो है सब फसल हो रही है, और ये सब अगर मेरी पूजा कर रहे हैं, और एक साल जो है उन्होंने पूजा रोक दी कृष्ण के कहने पर। नंद बाबा ने, सबने पूजा रोक दी। और इतना कुपित हो गया, इतना क्रोध में आ गए इंद्रदेव। इतने साल से की थी उसका वो सब खत्म, एक साल रोकी थी बस कि हाँ, संवर्तक बादलों को बुलाया, जाओ ब्रज पे पूरी इतनी बारिश कर दो, सारा ब्रज जो है तहस नहस हो जाए। कृष्ण ने क्या किया? 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने, जय श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताई की।
तो 7 दिन के बालक कृष्ण ने क्या किया? जिन गिरिराज जी की पूजा की थी उन्हीं गिरिराज जी को उन्होंने अपने अब दोनों हाथों से उठाया होता तब भी पता चलता कि कुछ काम किया है। दोनों हाथों से भी नहीं उठाया। बाएं हाथ, और बाएं हाथ का भी सबसे जो सॉफ्ट पार्ट है, छोटी उंगली के भी टिप पे गिरिराज जी को उठा लिया। और फिर इंद्र अभी भी इतने गुस्से में, इतना उसको गर्व है अपनी शक्ति पर कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो बारिश कर रहा है, बारिश भी कर रहा है, आंधी भी आ रही है, इंद्र बिजली भी कड़क रही है, सब कुछ हो रहा है। और कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को बुलाया, आओ आप गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, शरण ले लो। सारे ब्रजवासी 7 दिन तक उस गिरिराज जी के नीचे, और कृष्ण की ओर देख रहे हैं। किसी को ना भूख लगी ना कुछ हुआ। हालांकि ये गिरिराज लीला तो बहुत लंबी और अद्भुत लीला है। उस दिन जब होगी कथा तब की जाएगी पूरी। पर 7 दिन तक इंद्र जो है बारिश करते रहे। पर ऐसा बताया गया है कि उस बारिश से ब्रज में या गिरिराज जी के ऊपर जितनी घास थी, उस घास के एक तिनके को भी कुछ नहीं कर पाए। ब्रजवासियों को तो मारना तो दूर की बात है, घास के एक तिनके को भी अपनी जगह से नहीं हिला पाए। भगवान ने अपनी शक्ति से दिखा दिया, इंद्र उनके सामने कुछ नहीं है। और जब थक गए, जब बारिश रोक दी, तो भगवान पहले उन्होंने अपने सब ब्रजवासियों को, आप निकलो, उन्होंने गिरिराज जी को नीचे रखा, फिर गिरिराज जी को अपने स्थान पर रखा, और फिर तब आए इंद्रदेव। हालांकि तब इतने शर्मिंदा थे कि स्वयं नहीं आ सकते थे। पहले सुरभि गाय को लेके गए, सुरभि ने कृष्ण से प्रार्थना की इसको माफ कर दी, तो भगवान ने इंद्र को माफ किया। एक गर्व हम में आ जाता। ब्रह्मा जी, उनमें भी गर्व आ गया, ये लड़का कैसे भगवान हो सकता, ये कैसे भगवान, तो मतलब कोई बड़ी पर्सनालिटी होना चाहिए ना, ये लड़का कैसे, छोटा सा लड़का ये भगवान। उल्टे हाथ में इसने चावल और दही ले रखी है, उल्टे हाथ तो भोजन को लगाना नहीं चाहिए, इसको इतना ही नहीं पता, ये भगवान। दूसरों के मुंह से खाना निकाल के खा रहा है, लोग बाल बाल जो है अपने मुंह से खाना निकाल के इसको खिला रहे हैं, ये भगवान है। हमें जो पोजीशन मिल जाती है ना, उस पोजीशन की वजह से हम सोचते हैं कि इसकी वजह से सब होना चाहिए, मेरे जो स्टैंडर्ड है पोजीशन का, उसकी वजह से, उसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए। ये प्राइड, ये गर्व आ जाता है। और जहां ये गर्व आता है, भगवान ने तो उसको चूर करना ही करना। रावण में भी बहुत गर्व था। जब उसने इतनी सारी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, 10,000 साल तक तपस्या की थी, हर 1,000 साल बाद अपना एक सिर काटकर आहुति में डाल देता था। 10,000 साल जब पूरे 10वां सिर काटने वाला था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अरे दशानन बहुत सारी तपस्या हुई, मांगो क्या मांगते हो। वो भी हिरण्यकशिपु का ही अवतार है। मेरे को अमर होना, नहीं अमर नहीं हो सकते, जब हिरण्यकशिपु थे तब अमर नहीं हो पाए, अब कैसे होगी। ठीक है, मैं किसी के हाथों ना मारा जाऊं, सबसे वरदान, सारा वरदान मांग लिया, पर ये मनुष्य, इनसे मेरे को डरने की वजह, तो इनसे ना मारा जाऊं, ऐसा वरदान मत देना। गर्व था ना, से मानवों से इनसे कोई डर नहीं है वैसे मुझे। तो ब्रह्मा जी तो वरदान उनको देना ही था। भगवान जो है मनुष्य रूप में आए, भगवान राम आए। तो गर्व, ये जो प्राइड आ जाती है हम में भी सेवा करते समय, भगवान की दी हुई किसी क्वालिटीज की वजह से, वो हमें रोकती है भक्ति में आगे बढ़ने।
हमें गर्व आ जाता है कि मेरे में इतना सारा ज्ञान है। और भगवान ऐसा वो गर्व चूर चूर करेंगे, जैसे वो कहते हैं ना, वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है व्यक्ति जब गर्व आ जाता है। और भगवान बस एक पिन लेके उस गुब्बारे को फोड़ देंगे। केशव कश्मीरी, उनमें भी बहुत गर्व था, मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे से कोई नहीं जीत सकता, मेरे को सरस्वती देवी का वरदान है, मैं जो दिग्विजयी हूं। और थे भी दिग्विजयी, हर जगह जीत कर आ रहे थे। पर आए जीत कर तो फिर मायापुर आ गए, नवद्वीप। नवद्वीप में उनको छोटा निमाई, अच्छा निमाई, तुम निमाई हो, हाँ तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है, मेरे से शास्त्र कर। निमाई बोलते अरे मेरे को थोड़ी कोई ज्ञान है, मैं तो सिर्फ व्याकरण पढ़ाता हूँ, मेरे को थोड़ी कुछ पता है। आप इतने बड़े दिग्विजयी पंडित हैं, आपको सारा ज्ञान है। तो ये गंगा जी बह रही हैं, जब गंगा जी के ग्लोरिफिकेशन में थोड़ा कुछ बताइए। तो वायु की तरह उन्होंने 100 श्लोक उसी वक्त गंगा देव की ग्लोरिफिकेशन में रच दिए और बोल भी दिए। निभाई कहते हाँ ये तो बहुत अच्छे बोले हैं, पर इसमें आप बताएंगे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छी क्वालिटी। बोले कमियां, मेरी रचना में कोई कमी हो ही नहीं सकती। निभाई बोले नहीं है, पर पहले अच्छी क्वालिटीज बताता हूँ, क्या क्या अच्छी आपने इतना अच्छा बोला है। तो जब अच्छी क्वालिटीज बताई, हाँ बहुत खुश हुए, अरे बहुत बढ़िया है। कमी क्या है? कमी इस श्लोक में ये गलती थी, इस श्लोक में ये गलती थी, इस श्लोक में ये गलती थी। आपने गंगा जी की प्रशंसा के लिए कह दिया भवानी भर्तु, उनके उससे निकली है जटा से। अब भवानी भर्तु, भवानी मतलब भव जी की पत्नी, भव मतलब शिव जी, तो शिव जी की पत्नी का भर्तु मतलब मेंटेनर कोई और है क्या? तो मतलब शिव जी की पत्नी के 2 पति हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है। तो अब केशव कश्मीरी, अरे मैंने इतने सारे श्लोक जो है गंगा जी ग्लोरिफिकेशन के लिए रच दिए, बोल भी दिए, और तुमने याद कैसे कर ली? महाप्रभु बोलते हैं कि जिस तरह आप श्लोक बोल सकते हो, मैं भी श्रुतिधर हूं, जो भी एक बार सुन लेता हूं याद कर लेता हूं। तो केशव कश्मीरी का किस तरह उन्होंने गर्व जो है चूर चूर की। तो हमारी जो क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से गर्व आ जाता है, और जिस गर्व की वजह से हम भगवान की भक्तों की शरण में नहीं जाते, वो क्वालिटी भगवान ने खत्म करनी। केशव कश्मीरी को ज्ञान की वजह से गर्व आ गया था, वही उनको खत्म किया। रावण को अपनी शक्ति का गर्व था, भगवान नर रूप में आए, उसको मार दिया। उससे पहले भी हनुमान जी गए, हनुमान जी ने भी उसका गर्व चूर चूर किया था। अंगद चले गए, सारे राक्षस इतने शक्तिशाली हैं, इंद्रजीत भी, मैंने इंद्र को हराया। अंगद गए, मेरा पैर हिला के दिखा दो, भगवान अभी वापस चले जाएंगे। अपना पैर जमा दिया, ये तो मैं वचन देता हूं, भगवान अपनी सवर सेना को लेकर वापस चले जाएंगे। कोई नहीं पैर हिला पाया। तो एक गर्व जो है हमारी जिंदगी में, हमारी भक्ति वाली मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। और आता है, गर्व आ जाता है, मेरे में ज्ञान, मैं इतना बढ़िया कीर्तन कर सकता हूं, इतना बढ़िया कीर्तन कि देखो सारे भक्तों को 3, 4, 5, 10 घंटे तक नचा सकता हूं। मैं इतना बढ़िया प्रवचन कर सकता हूं कि मेरे प्रवचन में कोई सोता भी नहीं है क्लास में। मैं इतना बढ़िया जो टेंपल मैनेज कर सकता हूं। मैं इतना बढ़िया श्रृंगार कर सकता हूं। जब श्रृंगार करने जाएं, जब ये मन में आ जाता है ना, क्योंकि ठाकुर जी कृपा से कई बार श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, जब ये मन में आ जाता है ना, तो उस दिन जो ज्वेलरी पहनानी है वो पहनेंगे ही नहीं, पगड़ी लगाते रहो, गिराते रहेंगे, तब
पसीने निकलते हैं, अरे 7:15 होने वाले हैं भैया, पहन लो, दर्शन खोलने हैं। हेड पुजारी भी डांटेंगे, प्रेसिडेंट भी डांटेंगे, डेकोरेशन टाइम पे नहीं करते हो। गर्व आ जाता है। और जब मैनेजमेंट में गर्व आता है, हालांकि अगर किसी को वाकई हम्बल बनना है, विनम्रता चाहिए, तो इस्कॉन में जो है सर्वेंट लीडर बन जाए। अगर और ज्यादा विनम्रता चाहिए तो डिपार्टमेंट हेड बन जाए, क्योंकि जो नीचे के भक्त हैं वो तो सुनेंगे नहीं। और ऊपर से हमेशा डांट पड़ती रहेगी कि नीचे वाले क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो गर्व तो अपना खत्म हो ही जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, मैं हूं क्या। पर ये गर्व आ जाता है। मैं कभी अपने ब्रह्मचारी होने पे गर्व होता है, कभी गृहस्थ होने में गर्व आ जाता है, कभी सन्यासी होने में गर्व आ जाता है। मैं प्रपात जी का शिष्य हूं, मैं इतने साले से संस्था में हूं, मूवमेंट के साथ गर्व आ जाता है। मैं इतने साले से मैं आज तक नहीं गिरा। मैं इतनी अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, देखो मेरा स्कोर, देखो कितना बढ़िया स्कोर है। और सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं जिस दिन ये गर्व आता है उस दिन एक किताब नहीं निकलती। प्रभुपाद जी की शरण लेनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। गलती हो गई। तो भगवान यही गर्व जो है हमारे मन से खत्म, हमारे अंदर से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गर्व जो है ये हमारी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट है, हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट है। भौतिक संसार में ये बहुत अच्छी चीज है, गर्वित होना। मैंने ये किया, अपने रेज्यूमे में लिखते हैं ना, बायोडाटा में, किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस जगह काम किया हुआ है, देखो मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये पढ़ाई की हुई है मैंने, ये सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। तो भक्ति में क्या हमारा रेज्यूमे है, क्या बायोडाटा है? ना मैं नरपति हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना सन्यासी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। क्या हूं? गोपी भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास। ये है हमारी क्वालिफिकेशन, ये होनी भी चाहिए वैसे, वरना हमें क्वालिफिकेशन क्या है? अगर ध्यान से देखें, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, ये है हमारी सिचुएशन। तभी प्रभुपाद जी अंत समय तक यही कहते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर स्पिरिट सोल्स। ये दिमाग में घुस जानी चाहिए। हम हैं क्या? बाल के अग्रभाग के, बाल की लेंथ के भी नहीं, बाल के अग्रभाग के, टिप के 10,000वें हिस्से। ओके, हरिसुंदर प्रभु कुछ स्पेशल कमेंट्स आ रहे हैं पीछे से। कॉर्डलेस माइक दे दें, बताएंगे। हमें ये भी गर्व है कि हमारे बाल नहीं है। तो 10,000वां हिस्सा कब नहीं, हाथों में तो है ना, कभी कभी गर्व आ जाए तो देख सकते हैं। शिखा शिखा दिखेगी नहीं ना। शिखा दिखती नहीं है ना, तो सामने हाथ पे तो है ही है ना, तो देख के जान सकते हैं हमारी क्या पोजीशन क्या है। हमारे शरीर में बैठी हुई मच्छर, एक छोटा सा कीड़ा भी अगर उसकी आत्मा को ना देखें तो हमसे बड़ा है। हम हैं क्या? तो कर क्या सकते हैं? कर क्या सकते हैं? क्या क्वालिटी क्या हमें? ज्ञान अगर भगवान ना दे, भगवान कहते हैं ना गीता में, सब कुछ मेरे से आता है, स्मृति मेरे से आती है, विस्मृति मेरे से आती है, ज्ञान मेरे से आता है, सब कुछ मेरे से आता है। भगवान ना दे तो हम क्या कर लेंगे? एक बीमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सुना होगा। थोड़े समय के लिए बुद्धि जो खत्म, मेमोरी खत्म हो जाती है। तो मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, रात को जब हम सोते हैं हम भूल जाते हैं हम बहुत बड़े सर्जन हैं या बिजनेसमैन है, इंजीनियर हैं, क्या है, सब भूल जाते हैं।
तो मान लो डॉक्टर जो है सुबह उठे तो भगवान वाकई भुला दें कि तुम सर्जन हो, तो क्या कर लेगा? सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान तो भगवान से आ रहा है ना। हम बहुत गर्व प्राउड हो जाते हैं कि हाँ देखो मैंने इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी की, अगर डॉक्टर सोचे। भगवान अगर भुला दे क्या कर लेगा? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक है, भगवान भुला दे इतने बड़े मालिक, वो भूल जाएगा किसको माल भेजना था, किससे उधारी लेनी थी, क्या करना था, सब भूल जाएगा, क्या कर लेगा? है क्या हम लोग? कुछ भी नहीं। गीता पढ़े तो भगवान बता दें पेट में पाचन की शक्ति मैं हूं। हम खाएं तो बहुत कुछ और पचा ना पाए, क्या कर लेंगे? बार बार टॉयलेट ही भागते रहेंगे और क्या होगा? कहाँ हमारी शक्ति, कहाँ हमारा ज्ञान, क्या हमारा बल? कुछ भी नहीं है। सारी शक्तियां भगवान से आ रही हैं, सारी कैपेबिलिटीज भगवान से आ रही हैं, सब कुछ भगवान दे। हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिर्फ मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार। अपना मन मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। क्यों प्रणाम करते हैं? हम प्रणाम करने आते हैं भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम करते हैं। पर कई लोग पहली बार मंदिर आते हैं, अगर उनको देखो वो उधर से सिर थोड़ा सा हिला देंगे, हो गया। और कई लोग तो और भी अच्छे हैं, उस इतना ऊपर भी नहीं चढ़कर आना चाहते, इतनी ऊपर है मंदिर, इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, सड़क से ही प्रणाम कर, चलिए हो गया जी, हो गया, बस हो गया। अरे सारे शरीर की शक्ति, कैपेबिलिटीज, अपनी बुद्धि, सारा पैसा, सब कुछ तो भगवान ने दिया है, सारी फैसिलिटीज, हवा धूप पानी, सब कुछ तो भगवान ने दिया है, जो हम चोरों की तरह उपभोग कर रहे हैं। जिसका गर्व किस चीज का? प्रणाम करते हैं, जब प्रणाम करते हैं तो भगवान के चरण कमलों में हम प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान आप अपनी कृपा करके मुझ पे अपने चरण कमलों की छाया बना के रखिए। गर्व किस चीज का? क्लास देने लगते हैं तब भी शुरू में प्रणाम करते हैं, गुरु को भी भगवान को भी। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, आप ही की वजह से जो अज्ञान है वो खत्म हुआ है। आप जो है ज्ञान दीजिए ताकि मैं कुछ देख सकूं, बोल सकूं, पढ़ सकूं। नहीं तो हम में क्या शक्ति है? हम समझ लेते हैं हम बहुत कुछ है, हमारे बिना हम नहीं होंगे तो कुछ चलेगा नहीं। पृथ्वी भी तो यही सोच रही है, मैं नहीं रहूंगी प्रजा का पालन कैसे करोगे? और पृथ्वी महाराज कह रहे उसकी चिंता नहीं करो, मैं कर लूंगा। कि हमें भी ये गर्व आया था, हम जो सेवा कर रहे होते हैं, अरे मैं सेवा से निकल गया, कौन करेगा? पर ये भूल जाते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम तो सामने खड़े। जो सर्वलोक महेश्वरम है, तो इस छोटे से मंदिर के भी महेश्वर वही हैं। ईश्वर वही हैं, वही चला रहे हैं। हमारी वजह से डिपार्टमेंट नहीं चल रहे हैं, उनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा मेंटेनेंस हो रहा है। तो जब तक हमारे मन में भी ये प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर की भावना है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु क्यों इतने प्रसन्न हुए? क्योंकि वो सब कुछ उतार कर, अपने राजसी वेश उतार कर जगन्नाथ जी की सेवा में गए थे, एक मीनियल सर्वेंट की तरह, स्वीपर की तरह, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे। उनके रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने भक्तों की भी सेवा की थी, रामानंद राय की भी सेवा की,
बाकी तो महाप्रभु उनसे बहुत खुश थे। पर जब ये फाइनली उन्होंने देखा कि किस तरह वो जगन्नाथ जी के सामने एक नौकर बनकर, एक झाड़ू वाला बनकर सफाई कर रहे हैं, उनको ज्यादा प्रसन्नता हुई, पूरी कृपा दे दी। तो महाराज प्रताप रुद्र भी जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में उनके पास गए, महाप्रभु के पास उनके मसाज किया, महाप्रभु ने पूछा, वो गा रहे थे, गोपी गीत गा रहे थे, महाप्रभु ने तुम कौन हो? महाराज प्रताप रुद्र ने ये नहीं कहा मैं उड़ीसा का राजा हूं मैं इतना बड़ा क्षत्रिय हूं, सिर्फ गोपी भरतुर पद कमले और दास 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 दास। पर ये चीज हम भी कह देते हैं, पर हम क्या मानते हैं, वाकई मानते हैं इस चीज को? हम मैसेजेस भेजते हैं इंटरनेट पे, ईमेल भी लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं योर हम्बल सर्वेंट। क्या हम मानते हैं? उसमें तीनों शब्द नहीं मानते, ना तो योर मानते हैं कि आप कहो, हम्बल तो है ही नहीं, वो सर्वेंट तो वाकई नहीं हो। या और आगे बढ़ते तो योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट। क्या वाकई मानते हैं? ये है हमारी सिचुएशन, ये हमारी पोजीशन। क्योंकि प्राइड, गर्व इतना ज्यादा है कि हमें अभी झुकने नहीं दे रहा है। सुबह हम प्रणाम भी करते हैं वैष्णवों को, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः। मानते हैं कि कृपा देंगे, ये कृपा के सिंधु हैं? नहीं मानते। मैं तो हूं कृपा के सिंधु, तो सामने वाला नहीं। पतिता नाम पावने भी हो, पतितों को भी पावन कर देंगे। वो मैं पतित ही नहीं हूं तो मेरे को क्या जरूरत है? ये है हमारी सिचुएशन। और गर्व जहां पे है वो तो भगवान ने तो खत्म करना ही करना है। तो अगर हम स्वयं ही शरण में आए, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ें, लेक्चर सुने, सेवा करें, अगर उससे गर्व खत्म नहीं करते अपने आप, तो जब भगवान करेंगे तो बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होगा। कई बार हम शरीर पे गर्व होता है कि मेरा शरीर इतना पौष्टिक है, इतना इतना बलशाली है, और भगवान ऐसी बीमारी दे देंगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको वो गर्व खत्म करना है। मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो भगवान ऐसी कई चीजें डाल देंगे, सारा गर्व खत्म। इतने बड़े बड़े इस्कॉन में इतने बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने इतनी सेवा की, हम सोच भी नहीं सकते। करना तो दूर की बात है, हम तो सोच भी नहीं सकते जिन्होंने इतनी सेवा की। आज कहाँ है? क्योंकि जहां गर्व आता है वहां अपराध होते ही होते। मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वहां अपराध होंगे होंगे। तुम लोग तो कुछ नहीं हो। और जहां अपराध होंगे तो भगवान फिर कुछ तो करेंगे। तो जहां ज्यादा अपराध होते हैं भगवान उस भक्तों की संगति से दूर कर देते हैं। तो इसलिए गर्व जो है हमारे हृदय में, हमारे मन में जहां आ गया, तो वहीं तो है हमारा पतन जो है होना शुरू हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि करना है तो पहली क्वालिटी तृणाद अभी सुनी चाहिए। घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र। घास का तिनका क्या है? हम जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, घास के तिनके ऊपर सारे लोग पैर रखते हुए जाते हैं, तो वो ऐसा भी नहीं करता कि वो कांटे की तरह चुप जाए, वो भी नहीं करता, विनम्र बना रहा, नीचे ही पड़ा रहता। बोला हम हैं क्या उस क्वालिटी, हमें है क्या वो क्वालिटी कि घास के तिनके की तरह कोई हम पे सिर पे पांव तो रख के देख ले एक बार। लिटरली भी और वैसे भी हमारी पोजीशन पे पांव रख के तो देख ले एक बार, आके तो बता दे।
और जब तक इस तरह विनम्र नहीं होंगे भक्ति में आगे नहीं, कीर्तन या सदा नहीं, हरि नहीं हो पाएगा। अपना तो कीर्तन करेंगे, अपना तो गुणगान करेंगे, हरि का कीर्तन नहीं होगा। और महाप्रभु की लीलाओं में देखो उन्होंने किस तरह एक एक भक्त का, जो भक्त नहीं थे मतलब, उनका गर्व जो है चोर किया था। प्रकाशानंद सरस्वती, उनको अपने ज्ञान पे बहुत बड़ा गर्व था, चोर किया। सार्वभौम भट्टाचार्य चोर के, एक एक भक्त का, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी। श्रील प्रभुपाद जी ने भी किस तरह चोर किया। एक बार भक्ति तीर्थ महाराज, जो लोग की बहुत वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करते थे, लाइब्रेरीज में जाके प्रभुपाद जी किताबों के सेट्स बेच के आते थे, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज में जाके। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया, हाँ तुम जाओ, हर जगह जाओ। रोमानिया में भी गए, जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहाँ पे भी प्रभुपाद जी किताबों के सेट्स दे के आए। और प्रभुपाद जी जब भी लेटर्स आते थे भक्ति तीर्थ महाराज से, ये खासकर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले वक्त थे उनके लेटर्स आते थे, तो प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरीज को बोलते थे पहले वही लेटर पढ़ के सुनाओ। सब लोग सेक्रेटरी से ही करते थे। और भक्ति तीर्थ महाराज मतलब तब घनश्याम दास नाम था, तो उनका जब आता था प्रभुपाद जी बहुत खुश होते, उनको बहुत ग्लोरीफाई करते, देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो सेक्रेटरीज का ये भी सेवा होती है कि वो आगे उस भक्त को बता दें, वो क्योंकि हर एक की इच्छा होती है प्रभुपाद जी ने मेरे बारे में क्या कहा, थोड़ा बताओ, तो बता देते थे कि ऐसे। तो एक दिन महाराज जो है प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी कुछ काम कर रहे थे, सेक्रेटरी सामने बैठे थे, घनश्याम, उनका पहले नाम घनश्याम था। उन्होंने आके प्रणाम किया, सेक्रेटरी ने बताया घनश्याम आया। प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखा, हाँ ठीक है, वो अपनी सेक्रेटरी को जो भी बात कर रहे थे टाइप कराने वो करते। घनश्याम जी काफी देर बैठे रहे, प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसके उनके मन में इच्छा थी, देखो मैं आया हूँ, प्रभुपाद जी मेरे को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, अब मैं आया हूँ, प्रभुपाद जी से माला भी मिलेगी, बहुत थपकी भी मिलेगी और ग्लोरीफाई करेंगे। और प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपना कार्य करते हुए। थोड़ी देर वो उठे, प्रणाम करके चले गए। वो बोलते हैं कि मेरा जो बबल है इस तरह बर्स्ट किया प्रभुपाद जी ने, मन में वो आ गया था ना, गर्व आ गया था कि मेरी वजह से देखो कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने ऐसा वो बर्स्ट किया कि तो फिर से कभी नहीं आया। तो एक गर्व हम खुद ही बर्स्ट कर लें तो अच्छा है, गर्व का जो बबल है, नहीं तो भगवान करेंगे तो बहुत दर्द हो। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम देंगे, किसी कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये कैसे तरह का, कई लोग कहते हैं कि हमारी भी कुछ सेल्फ एस्टीम होती है, तो सेल्फ एस्टीम और हम कहते हैं कि नहीं तनादपि सुनिचेन होना चाहिए, तो कैसे इसमें हम डिफरेंस करेंगे? हमारी जो सेल्फ एस्टीम है एज ए डिवोटी, हमारी सेल्फ एस्टीम बस ये होनी चाहिए कि भगवान ने कृपा करके मुझे अपनी सेवा में रखा, ये प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमें अपनी सेवा में रखा है, गुरु ने, अथॉरिटीज ने कृपा करके हमें अपनी सेवा में रखा है। भक्ति विनोद ठाकुर भी तो कहते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सा। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं तो हमें उनमें सेल्फ एस्टीम बहुत थी। भक्ति सिद्धांत महाराज लायन गुरु माने जाते हैं, पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने किस तरह उनको दीक्षा दी, तो पूरी तरह से हम्बल होके, जो पूरे सरेंडर हो गए, दीक्षा दी। तो सेल्फ एस्टीम हमारी यही है कि आपने कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है, मेरे में अदरवाइज कोई क्वालिटी नहीं। तो डिसाइपल का तो मतलब ही यही है। जब हमारे नाम के आगे दास लग गया तो दास का मतलब है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है।
ये तो मालिक की कृपा से उसको सेवा मिली है। हालांकि हालांकि गुरु हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने भक्तों को बहुत क्षमा भी किया उनकी गलतियों की वजह से। पर भक्त अगर सोचने लगे कि मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं कि गुरु या मैनेजमेंट या प्रभुपाद मुझे अपनी सेवा से नहीं निकाल रहे, तो उसकी भूल है। अपनी कृपा से उसको रखते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ भी तो पृथ्वी महाराज जी दिखा रहे हैं, तुम्हें जो शक्ति है वो कृपा से तो है मेरी, वरना मैं अपने योग बल से सब कुछ कर सकता हूँ। यही चीज हमें भी समझनी चाहिए। जो मैंने समझा है क्वालिटी है क्या हमें? यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। जैसे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें अपने अंदर विनम्रता, त्रिनादेवी, सुनिचैना का अभ्यास करना चाहिए और लोगों से व्यवहार में भी ऐसा हमें होना चाहिए हमारे अंदर। फिर जब हम बाहर जाते हैं प्रीचिंग के लिए, बाहर के लोगों से डील करते हैं, तो वहाँ पे हमें किस तरह से इसमें बैलेंस करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा विनम्रता दिखाएं तो वहाँ पे फिर बाहर के लोग हमें कुछ एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, फिर हम प्रॉपरली वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे हम किस तरह से बैलेंस करें और कैसा हमारा होना चाहिए। एक क्रिश्चियन रिलीजन में एक पादरी हुए, फादर जिनको बोला जाता है, वो बहुत साल पहले, 100-200 साल पहले थे। तो हालांकि कृष्ण भक्त तो नहीं थे, पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आई प्रीच अ लॉट बाय स्पीक वेरी सेल्डम। मैं प्रीचिंग बहुत करता हूं पर बोलता बहुत कम हूं। तो हमारा जो प्रचार है, लोगों को हमने क्या करना है, हराना है या ट्रांसफॉर्म करना है? ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं अपने व्यवहार से भी। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, 26 सेकंड एवेन्यू में जब भक्त उनके साथ आ रहे थे, तो कितने लोग जो उनके प्रीचिंग से जुड़े थे और कितने लोग उनके व्यवहार से। शुरू में तो कोई प्रीचिंग से जुड़ा ही नहीं था। प्रभुपाद जी का व्यवहार इतना अच्छा था, उनकी देखभाल इतना करते थे। तो हमारे व्यवहार से लोग जल्दी जुड़ते, प्रीचिंग तो बाद में होती। तो व्यवहार अगर साधु के कपड़े पहन के, मतलब साधु हृदय नहीं, भक्तों वाले कपड़े पहन के अगर जा रहे हैं, तो व्यवहार भी साधु वाला होना चाहिए। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो बात अलग है, पर नॉर्मली तो उस व्यवहार से लोग जल्दी इंप्रेस होते हैं, जल्दी जुड़ेंगे। अरे और किसी? तो यही Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, how to check that, how to check ourselves that we are in pride, and what are the corrective measures? हाउ टू चेक आवरसेल्व्स? Yeah. तो हम्बल बनना है तो सर्वेंट लीडर बन जाइए, नहीं बन सकते हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाइए। अपने अंडर बहुत सारे भक्तों को रख लीजिए, अपने आप प्राइड खत्म कर देंगे। प्राइड मतलब हमें ये देखना चाहिए ना कि मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, या सेवा की भावना है कि भगवान आपकी कृपा से सब हो रहा है। आपकी सेवा क्या है? मृदंग बजाते हैं ना? नहीं, आपकी सेवा क्या है? गुरुकुल। अच्छा, फंड रेजिंग। ओह, तब तो पक्का वो खत्म कर दें। जिस दिन हम सोच के जाए मेरी वजह से पैसा कलेक्शन हो रहा है, या गुरुकुल मेरी वजह से चल रहा है। हालांकि समय ज्यादा हो गया, एक उदाहरण दे दूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय भी तो वो जो मठ चला रहे थे, तो जो पैसा कलेक्ट करके लाते थे, सामान लेकर आते थे, उनके मन में आ गया कि हमारी वजह से देखो मठ चल रहा है।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया मंगल आरती के समय कि आज से जो है कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा पैसा कलेक्शन करने, सब बैठ के चैंटिंग करो, हरि नाम करो। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जाएंगे नहीं तो कलेक्शन कैसे होगे? महाराज ने कहा चिंता नहीं करो, हरि नाम में सब कुछ है, नाम नामाकारी बहुधा नित्सर। ठीक है, अब गुरु जी का आदेश है तो करना पड़ेगा। तो सब बैठ गए। एक दिन बीता, कोई सामान नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। महाराज कैसे चलेगा, हमारे पास बस एक हफ्ते का पैसा हो रहा है मंदिर चलाने। भक्ति सिद्धांत महाराज का चिंता नहीं करो ना। दूसरा दिन बीत गया, कुछ पैसा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं। तीसरा दिन बीत गया, महाराज क्या होगा? कोई चिंता नहीं, सिर्फ हरि नाम करो। तो चौथे दिन भक्तों लोगों ने देखा, अरे ये साधु लोग तो देखो कितना हरि नाम करते हैं, कथा करते हैं, कोई कलेक्शन करने भी नहीं जाता, तो हम लोग क्यों नहीं इनको दिया करते हैं? तो पैसा आना शुरू हो गया। तो महाराज ने दिखा दिया, देखो तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, हरि नाम की वजह से सब हो रहा है। हम जाते हैं इस मेंटालिटी से कि भगवान ने कृपा करके हमें सिर्फ न जोड़ा, हमें योग्यता कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। अब अप्रैल फूल वाले दिन किसी फूल को बिठा दोगे आसन पे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा।